सभी महारथी इस समय हमारे साथ हैं। जरा एक बार उनको सबको विंडो में भी रख दीजिए। रामदेव जी, आप क्योंकि एक म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं, एक ब्रोकरेज भी चलाते हैं, खुद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के बजट को, खास तौर से जो कैपिटल गेन्स टैक्सेशन में टिंकरिंग हुई है उसको? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी बाजार में पार्टी चल रही है उसके हिसाब से करीब 25 से 30% ज़्यादा टैक्सेशन लगेगा तीनों कैटेगरी में, चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, चाहे स्पेकुलेशन हो। सो लॉन्ग टर्म में आपका 10 का 12 हो गया, शॉर्ट टर्म में 15 का 20 हो गया, और स्पेकुलेशन में आप एससीटी में ही आप करीब 40-50% ज़्यादा टैक्स भरेंगे। सो ऐसा मेरे ख्याल से टैक्स मोबिलाइजेशन फ्रॉम द मार्केट काफ़ी बड़ा है। वो नंबर तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। मेरे हो सकता है 50,000 से लाख करोड़ तक भी आ सकता है इसमें। रामदेव जी, ये सिग्नलिंग किस तरफ है कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो गया था, उसको सरकार रोकना चाहती है, दूसरे एसेट्स जैसे रियल एस्टेट को बढ़ावा मिल रहा है, गोल्ड में जो ड्यूटी कट हुआ उसको बढ़ावा, जो नॉन रिस्की एसेट्स है, क्या उस तरफ फिर से रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा? हाँ, इस ढंग से लग रहा है कि मतलब इक्विटी, मतलब उनका ये कहने का भाई आपने मेरे ख्याल से सोच ऐसी है कि भाई आप जो है बहुत पैसे कमाया हो तो उसमें से आप थोड़ा यू पार्ट विद सम पोर्शन ऑफ गेन्स। मेरे नहीं लगता है कि लॉजिक ये है कि भाई हम इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज को डिसइंसेंटिवाइज करें, ये बात नहीं है। बट बेसिकली मेरे को लॉजिक समझ में आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इतना बढ़ाया क्यों। शॉर्ट टर्म तो मेरे समझ में आता है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में, और एक्चुअली स्पेकुलेशन में आपका मार्जिनल टैक्स रेट है। सो इन एनी केस यू आर पेइंग द फुल टैक्स, देयर इज नो चेंज फॉर द स्पेकुलेटर्स एक्चुअली, विच इज द मेजर पोर्शन ऑफ द गेन्स इन द मार्केट प्लेस। तो रामदेव जी, आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बढ़ा दिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं बढ़ाना चाहिए था, लॉन्ग टर्म को वही रखना चाहिए था। या यू आर पनिशिंग द लॉन्ग टर्म होल्डर्स ना, जितने लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको आप पनिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या मतलब चाहते क्या हैं? लोगों को सटोरिया बनाना चाहते हैं, या लोगों को चाहते हैं कि भाई इन्वेस्ट करें और देश को बनाने में, एंटरप्राइज को बनाने के लिए लंबे समय के लिए रखें? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप ज्यादा सट्टा करो, जल्दी जल्दी चर्न करो, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म रखने कोई फायदा नहीं ना, फिर आप बढ़ाते जा रहे हो। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है विजय भाई। रामदेव जी, आप थोड़ा, आपका दोनों का कॉन्ट्रा व्यू बन रहा है इस समय। आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 1% से कम ही लोग रखते हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे रामदेव जी की बात का जो कह रहे हैं? नहीं, रामदेव जी जो कह रहे हैं उनको काटने का तो मेरे को कोई उतना विजडम नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली मेरा अपना व्यू ये है कि समझो उधर भी आपने शॉर्ट टर्म भी 15 का 20 किया, इधर 10 का आपने 12.5 किया, तो आप एनकरेज कर रहे हैं ना लोगों को कि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करो आप इसको, क्योंकि कम रेस किया टैक्स। हाँ, क्योंकि उसको भी उधर भी 15 का 20 कर दिया, इधर भी 10 का 12.5 कर दिया, तो रेशियो तो देखिए टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। 1,69,000 आदमी जो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम दिखाते हैं इंडिया के अंदर में, आप उन चीजों को नकार नहीं सकते हो। मतलब ये कि जो जाओ तेल बोलते, तेल तो तिल से ही निकलेगा ना भाई, जो कमा रहा है उसी से आप निकलोगे। और उन्होंने सुबह बोल दिया अन्नदाता और पुअर्स और विमेन मैडम आ गई उसके अंदर में, और वो 4 कैटेगरी उन्होंने बताए हैं, तो टैक्स देगा कौन भाई यहाँ पर? अल्टीमेटली ये बताइए, जो दे सकता है वही टैक्स देगा, जो दे सकता है वो देना नहीं चाहता है, जो नहीं दे सकता है वो नहीं देना चाहता है, ऑब्वियसली है। तो फिर आएगा कैसे कंट्री के अंदर? ओके, मधु भाई, आप तैयार हैं थोड़ा ज्यादा टैक्स देने के लिए? अनुज, मैं वापस मेरी बात को बोलता हूं, अगर गेन करेंगे तो टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक इंडियन इकोनॉमी अच्छी चलती रहे, मार्केट्स वाइब्रेंट रहे, हमारे गेन में से अगर कुछ लेके जाएंगे तब तक ठीक है। तो एज लॉन्ग एज दे टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, जो है ना कि भाई ये देश बढ़ता रहे, ये इकोनॉमी बढ़ती रहे, ये यहाँ की कंपनियां ग्रो करती रहे। मुझे ये ना लॉन्गर टर्म में अल्टीमेटली आप उसको, जैसे विजय ने बोला, मैं उसकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अल्टीमेटली जो कमाएगा सरकार टैक्स तो उसी से मांगेगी ना। हम लोगों को ये खुशी नहीं है ये देखते हुए कि टैक्स बढ़ रहा है, पर उसमें कोई चारा भी नहीं है। अगर कहीं ना कहीं सरकार को दूसरी जगह एलोकेशन करना है तो कहीं ना कहीं से तो टैक्सेशन वसूल करना पड़ेगा। और ये देश का आज नहीं, पिछले 20 साल का ये इतिहास है कि जो ऊपर के 2-3% लोग हैं, उनके ऊपर ही हमेशा टैक्सेशन का बर्डन हमेशा ज्यादा आता है। अनुज, आप अभी का नहीं, 25 साल का इतिहास निकाल के देख लो, और हो सकता है आगे भी आने में चेंज ना हो। तो मैं तो ये प्रे कर रहा हूं कि अपनी कंट्री अच्छी चलती रहे, अपना देश आगे बढ़ते रहे, अपना कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा चलता रहे, तो फिर 10 का 12% पे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई मेक गेन्स, आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग द टैक्सेस। ओके, बिल्कुल जो बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, ऑलमोस्ट उसी लहजे में आपने कही वैसे मधु भाई। रामदेव सर, चलिए सिर्फ टैक्सेशन की बात नहीं करते हैं, और भी बजट में बहुत कुछ अनाउंस हुआ। रियल एस्टेट पर कुछ मेजर्स आए, थोड़ा सा गोल्ड पर कुछ स्टेप्स लिए गए। ओवरऑल आपने कैसे देखा बजट को? इस टैक्सेशन के डिसअपॉइंटमेंट को अगर एक बार के लिए साइड पर रख दें, फिस्कल डेफिसिट भी 4.9%, अगले साल 4.5% की बात हो रही है, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं बजट को? देखिए, आपको सबको उन्होंने सब कुछ दिया है, पर्टिकुलरली नीचे तबके के जितने लोग हैं उनको स्टैंड रिडक्शन या लोअर टैक्स रेट या स्टाइपेंड, सब तरीके से उन्होंने, सब जितने भी सेगमेंट्स हैं उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश किया है। बाकी बजट पेपर देखेंगे तो और समझ में आएगा। थोड़ा पॉपुलिस्ट टाइप का मतलब
काफ़ी वाइड स्प्रेड बेनिफिट्स है, तो हो सकता है कंजम्पशन को बूस्ट मिले यदि अच्छा, उन्होंने महीना भर पहले आफ्टर द इलेक्शन एमएसपी भी बहुत अच्छे से अनाउंस किया था फॉर द फार्मर्स, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। आप देखिए जैसे ही स्पीच चालू हुआ सबसे पहले उनका फोकस था फार्मर्स, तो उसमें जो एमएसपी का जो बढ़ोतरी है और सबको जो 5-5, 10,000 रुपये दिया है, स्टैंडर्ड रिएक्शन दिया, मुझे उससे लगता है वाइड स्प्रेड बॉटम ऑफ द पिरामिड में कंजम्पशन को भी थोड़ा अच्छा फिलिप मिलना चाहिए, पर्टिकुलरली यदि ये क्या नाम है आपका मानसून यदि ठीक ठाक रहा तो ऐसा डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए कुछ बोला नहीं उन्होंने कि जीएसटी वगैरह में कुछ कटौती करें या कुछ इस तरह का, लेकिन जिस ढंग से एक्स्ट्रा इनकम सबके हाथ में दिया है, मुझे लगता है उससे कंजम्पशन को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। कंजम्पशन वाली थीम मैं आपके साथ भी डिस्कस करना चाहती हूँ विजय जी। जो 17,500 रुपए, स्पेशली अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, आपके एक्स्ट्रा हाथ में रह जाते हैं, वो कितना फर्क पड़ेगा जो राहुल जी ने बताया, वो मैं गणित एक्चुअली समझता नहीं हूँ। मेरे को ओवरऑल ऐसे ये लगता है कि ये जो बजट है और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बजट है, चाहे उसको फिस्कल डेफिसिट की बात ले लीजिए या इसको टूरिज्म के लिए देख लीजिए। और अब ये मैं उसका दूसरा जवाब देना चाहता हूँ मैंने आपको। जैसे 2-3 तरीके होते हैं जो टूरिज्म के लिए, एक तो मेडिकल टूरिज्म होता है जिसके कारण कंट्री में इनकम बढ़ती है, और एक रिलीजन्स का जो होता है ये टूरिज्म होता है। तो इससे जो इन्होंने और दूसरे जो इन्होंने लिया, जैसे सोलर का उन्होंने लिया, पहले भी उन्होंने बता दिया था, घर का उन्होंने लिया है, जो कितने घर बोल, तो ये सब मिलाकर ये कंजम्पशन को सब बूस्ट ही करने वाला है। मेरा ओवरऑल मेरे को ऐसा ही लगता है। तो क्या इन्हीं थीम्स के आसपास, अब मैं उस निवेशक की बात कर रही हूं जो कह रहा है कि चलिए कमाई हो रही है तो टैक्स देना भी पड़ेगा, क्या उन्हीं थीम्स के आसपास अब नया पैसा लगता हुआ दिखाई देगा? आप अपने आप को फिर कैसे पोजीशन करने वाले हैं नए निवेश के लिहाज से इस बजट? नहीं, नए निवेश तो मैं तो क्या भी नया निवेश करना नहीं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा ओवर रेटेड है। अगर मेरे पास कोई नया आइडिया भी है तभी मैं उसको थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, और ऐसे भी ऑलमोस्ट मैं फुली इन्वेस्टेड हूं। और मेरे को लग रहा है जो थीम पुरानी जैसे पहले जो चलती आ रही थी वो थीम आगे भी चलने वाली है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे भी चलने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग, मेरे को लगता है इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो एक रेड फ्लैग जो मुझे लगता है या समझे डर लगता है, वो लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, जो 80-90 लाख अनएम्प्लॉयमेंट हर साल चाहिए, और उसके अलावा जो नौकरी छोड़ रहे हैं उनको वापस नौकरी उनको चाहिए, तो इसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में अगर आप बूस्ट करते हैं समझिए तो उसको उसमें फायदा होता है। तो मेरे को लगता है जो पुरानी थीम जो भी जहां भी गवर्नमेंट का फोकस था वो सारी की सारी कंटिन्यू रहेगी। और ये अभी इन्होंने भी जो बताया है उसी के आसपास इन्होंने सारी पॉलिसी, नई जो पॉलिसी जो नया अनाउंसमेंट किया है, ये उसी के आसपास है जो गवर्नमेंट पहले बोलती आ रही थी कि हम लोग को ये करने का। ओके, बाय द वे शायद एक खबर ये आ रही है कि रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म किया गया है शायद। हर्षिता, ये अब कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव होगा। अच्छा, रामदेव सर को जाना है। रामदेव सर, एक आखिरी सवाल फिर आपसे, क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करें अब मार्केट में यहाँ से, क्योंकि पिछले 3 साल तो गोल्डन पीरियड रहे हैं, खासतौर से मिड कैप इन्वेस्टर के लिए। अभी जो रिटर्न आ रहा है, एक तो जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी अभी भी इस साल बोल रहे हैं कि 15-17% ग्रोथ आएगा अर्निंग्स में, तो वो एक बात है। दूसरा ये है कि जो पार्टिसिपेशन है, जो अभी तक का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़बरदस्त है। सो लिक्विडिटी जो फ्लो जो है उसमें उतना बदलाव नजर नहीं आ रहा मुझे। सो जो रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन था इस बजट से मेरे ख्याल से अंतर नहीं पड़ेगा उससे। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि आपका जो मार्केट फेसिंग रिटर्न है वो अंतर पड़े। आपको जो टैक्सेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं वो आपका पर्सनल आफ्टर मेकिंग मनी इन द मार्केट वॉट एवर यू हैव टू पे। सो मेरे को नहीं लगता है कि इट हैज इम्पैक्टेड द मार्केट इन एनी वे, एंड हेंस जो भी एक्सपेक्टेशन था, से 15% अपना जो एनुअल एक्सपेक्टेशन है डबलिंग इन 5 years, आई थिंक दैट